हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का एक पाठ, जिस पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। 10वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का एक पाठ है जिस पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। इस पाठ से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो को आपको देखना है और ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो को हम ज्यादा देर न करते हुए और बढ़ते हैं इस पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि यही वह प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपका समझिए कि इतना गारंटी है कि एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस साल छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं इस पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की कौन प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा का प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का वीडियो बनाया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों को भी जानकारी मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए, बहुत ही बढ़िया 1 नंबर प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न क्या है? 1 नंबर प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो ये जो आपका 1 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? एक का डी नंबर, मतलब लोक कल्याण पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक बल दिया जाता है तो वह बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। चलिए, 1 नंबर प्रश्न है। इसके बाद में 2 नंबर है। 2 नंबर है नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है। इसको देखो, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति यानी कि कौन ऐसे महान व्यक्ति है जिसका नाम नरेगा कार्यक्रम के नाम से जोड़ा गया है? तो ये जो आपका 2 नंबर प्रश्न है, 2 का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। 2 का उत्तर डी नंबर। ठीक है। चलिए, 3 नंबर है। 3 नंबर आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? 3 नंबर प्रश्न क्या है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो इस 3 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपका इसका भी डी नंबर है, जीविकोपार्जन। क्या हो जाएगा? डी नंबर, जीविकोपार्जन। 4 नंबर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? 4 नंबर प्रश्न क्या है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ये जो आपका 4 नंबर है इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, प्राथमिक क्षेत्र। ए नंबर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। चलिए, 5 नंबर है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। चलिए, 6 नंबर कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। अगला प्रश्न क्या है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो 40% यानी कि बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। चलिए, 7 नंबर इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? 7 नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो इस 7 नंबर आपका जो प्रश्न है 7 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सहकारी क्षेत्र। क्या हो जाएगा 7 का? डी नंबर, सहकारी क्षेत्र। ठीक है। चलिए, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो इस 7 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1952 में। कब हुआ था? 1952 में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए 9 नंबर है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि योजना आयोग को भंग करके मतलब तोड़ करके हटा करके कौन सा आयोग बना, तो ए नंबर नीति आयोग। क्या बना, ए नंबर नीति आयोग। चलिए 10 नंबर है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीबीए प्रश्न है। इस पाठ से 30 प्रश्न ही है और 30 प्रश्न ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसको यदि आप एक बार देख लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए समझते हैं कि किसने कहा था, कौन ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो वह हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। क्या कौन कहे थे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इसके बाद में 11वां प्रश्न 11 है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो निम्न में से प्राथमिक जो क्षेत्र होता है कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या हो जाएगा, चलिए प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा और द्वितीय हो जाएगा औद्योगिक और तृतीय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 11 का क्या हो जाएगा, 11 का बी। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है और आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। यह प्रश्न समझिए आपके लिए नाम वाला। 12 नंबर है, जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है उस देश को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं, तो उस देश को हम विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है उस देश को हम विकसित देश कहते हैं और जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे कम होती है उस देश को हम अविकसित देश कहते हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए 13 भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न क्या है 13 नंबर कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी तो डी नंबर 2015 में। क्या हो जाएगा, डी नंबर 2015। ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता देना 2015, जो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 13 का डी नंबर। 14 है, इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि कौन ऐसा इनमें से देश है जिनका अर्थव्यवस्था निश्चित है, मतलब मिश्रित है। तो भारत ही वह देश है जिसका अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है, यानी कि 14 का सी हो जाएगा। 14 का सी, भारत ही वह देश है जिसका अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है। इनमें से किस देश को मिश्रित व्यवस्था है, तो भारत को। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश किसे कहा जाता है, तो भारत का। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए 15, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न बीबीआई आज के लिए। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्या हो जाएगा, सी। 16 नंबर, इनमें से भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 16 नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा 2 नंबर 2, यानी कि ए नंबर 16 का ए हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो सेवा क्षेत्र 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी 16 का आपका ए नंबर हो जाएगा, जो बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद में 17, इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र है। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से द्वितीयक क्षेत्र कौन है, यानी कि 16 का ए। पहले ही थोड़ा देर पहले बताया गया कि प्रथम जो है वहाँ कृषि क्षेत्र है, द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र है और तृतीय जो है वहाँ सेवा क्षेत्र है। इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र है, तो द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इस वीडियो के बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए VVI रहेगा। चलिए 17, 18, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की आय में सबसे अधिक आय किसका होता है, माने तो होता है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, यानी कि सी नंबर। बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का, यानी कि 18 का सी हो जाएगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों शासन का गुलाम था। अगला प्रश्न क्या है कि भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था, तो भारत 200 वर्षों, यानी कि सी
भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 20 नंबर है, भारत में पहली 5 वर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली 5 वर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? तो 20 नंबर आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1951 से 1956, यानी कि बी नंबर, जो भारत में पहली बार 5 वर्षीय योजना की अवधि थी कब? 1951 से 1956 तक। ठीक है, इसके बाद में आगे देखा जाए। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो हम आपको बता देते कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था, मतलब सी नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था, जो बिल्कुल सही जवाब। 22 नंबर है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक बल दिया जाता है किस पर? तो डी नंबर, लोक कल्याण पर, डी नंबर। ठीक है, 22 का डी। 23 नंबर है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? अगला प्रश्न क्या है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रश्न क्या है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी, प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता पर, स्वास्थ्य एवं स्थिति पर। यानी कि 23 का तीनों सही है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। तीनों सही है तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद 24 नंबर। 24 नंबर है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह मिश्रित है। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। 24 का सी नंबर। 25 नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन करने का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन है कृषि। चलिए ए नंबर हो जाएगा। 26 नंबर, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक? अगला प्रश्न क्या है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो 26 नंबर आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर 3। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक है, मतलब 26 का आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर, चंपारण आंदोलन का बिगुल किसने फूंका था? कौन ऐसे महात्मा व्यक्ति थे, कौन ऐसे अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंकने का काम किया था? तो वो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, महात्मा गांधी, जिन्होंने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था। कौन? महात्मा गांधी। चलिए 28 नंबर, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? चलिए, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन ऐसा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा आपका डी नंबर, अमेरिका। क्या हो जाएगा? डी नंबर, अमेरिका। 29 नंबर प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? इस प्रश्न का सब्जेक्टिव पूछ देता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बताइए और बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के दूर करने का भी कारण बताइए। तो इसके लिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न बना रहे हैं और उसको हम वीडियो बनाकर डालेंगे, आपको देखने। चलिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है तो जनसंख्या में वृद्धि भी है, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी है, यानी कि निर्भरता, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी, इसलिए क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं। 30 नंबर है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो आप पहले भी इसको देखे होंगे इस वीडियो को, तो आपको मालूम होगा कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए 30 का हो जाएगा क्या? ए नंबर, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए, ये तो था 10वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र से 30 महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो को आपको देखना है
और क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है ताकि बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा इस साल अंक प्राप्त कर लें। चलिए आपके लिए सूचना है कि यदि आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आप इस ट्यूशन के नंबर 91-101-90-492 पर अपना नाम, पता, उसके बाद में मोबाइल नंबर इसको अवश्य आप लेकर भेजेंगे। 91-101-90-492 जो इसका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको क्या करना, अपना एड्रेस डालना है। यदि आप वीडियो को देखे होंगे तो कैसा लगा अपना राय देना है, क्योंकि आपकी राय की बहुत हम खूब अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप लोग से क्या है विनती है कि आप लोग 91-101-90-492 पर अपना एड्रेस, नाम, पता क्या करना है, क्लास और कहां से अपनी वीडियो को देखना है, वीडियो कैसा लगा इसमें अपना पूरा डिटेल्स देना है। आपका जो नाम पता होगा समय आने पर क्या किया जाएगा तो वहाँ यूट्यूब पर डाला जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ कौन ऐसे विद्यार्थी है जो पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, उनको ट्यूशन की तरफ से यानी कि जेएमएस ट्यूशन सेंटर की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना है। आप खूब अच्छे से पढ़िए, घर पर खूब मेहनत करना है, क्योंकि अब समय अधिक दिन नहीं है, इसलिए आपको खूब अच्छा से पढ़ना है। क्योंकि आपको ये सोचना है कि हमको ये साल खूब अच्छा करना है, इसलिए कहा जाता है कि आप करें ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए ज्यादा समय ना करते हुए लेंगे ब्रेक, मिलेंगे फिर एक अगले एपिसोड के बाद में एक अगले फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।